हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में, यानी वो कौन से मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इससे पहले इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड को अंडरस्टैंड किया था विद द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। इस थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड को विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल इन केस ऑफ 3 मशीन्स। यानी अगर बिजनेस में 3 मशीन्स हैं और मशीन्स को परचेज किया गया, सेल भी किया गया, प्रॉफिट और लॉस भी हुआ और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, इन दैट केस हमें स्ट्रेट लाइन मेथड को कैसे अप्लाई करने अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अमाउंट चार्ज करने के लिए। सो न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से आपको ये सारा टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड का कुछ बेस अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक मेथड होता है जिसमें हम अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ मशीन। कितने पीरियड तक हमने यूज की मशीन, हम उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन हर बार हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मशीन 50,000 की परचेज की है 10 ईयर्स पहले, तो अभी भी हम डेप्रिसिएशन 50,000 की अमाउंट के ऊपर ही चार्ज करेंगे। सो स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए, यानी उनकी वैल्यूज को डिक्रीज करने के लिए। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ओवर द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी हमें अमाउंट अगर कैलकुलेट करनी है कि कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान लें कि हमारी कॉस्ट है 1 लाख, यानी हमने एसेट 1 लाख की परचेज की थी, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि एस्टिमेट वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू 10,000, यानी लास्ट में जब इसकी कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी तो स्क्रैप में ये कितने की सेल हो सकती है, 10,000 की, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, यानी ये मशीन या ये एसेट हमारे कितने टाइम पीरियड तक चल सकती है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। सो 10 ईयर्स। सो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 90,000 डिवाइडेड बाय 10। सो ये हमारे पास है ₹9,000, यानी एवरी ईयर हमें कितनी अमाउंट चार्ज करनी है एज अ डेप्रिसिएशन, 9,000। ये तो हमारे पास अमाउंट है। अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस आपको वहां पर अप्लाई करनी होती हैं जहां पर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो। अगर आपको रेट गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो आपको ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूलाज यूज करने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आई है 9,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाई 100। सो ये हमारे पास आ जाएगा 9%, यानी 9% पर एनम के रेट के अकॉर्डिंग हमें हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। सो चलिए इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। 3 मशीन्स होंगी, मशीन्स की सेलिंग और परचेजिंग की जाएगी और साथ में डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करने को बोला जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आपको मिल जाए। इसके साथ ही हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर, जोली कोचिंग। वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपकी क्वायरीज के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप डायरेक्टली उस ऐप के थ्रू चैट कर सकते हैं और अपनी क्वायरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, प्ले स्टोर में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
नेम है जोली कोचिंग। सो ये हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देना चाहता हूं, जिससे आपके डेप्रिसिएशन के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सजेशन है, ट्रिक है कि जब भी आपको डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप डायरेक्टली अकाउंट्स प्रिपेयर करने से स्टार्ट मत करिए। पहले आपको रफ वर्क प्रिपेयर कर लेने, वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेने, यानी कि अपनी कैलकुलेशंस पहले कर लेनी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करके सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करनी है, देन उसके बाद आप सारी कैलकुलेशंस को अपने अकाउंट्स में शो कर सकते हो। अगर आप एक एक लाइन रीड करके उसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपके लिए टाइम वेस्ट है। पहले आपने कैलकुलेशंस कर लेनी है, देन उसके बाद आप सिंपली अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 अ फर्म परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹3 लाख। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को फर्म ने मशीनरी परचेज की है जो कि फिक्स्ड एसेट है 3 लाख। देन इसके बाद 1 अक्टूबर 2016 यानी सेम ईयर में एडिशनल मशीनरी कोस्टिंग ₹1,50,000 वॉज परचेज्ड। सो यहां तक हमें 2 मशीन्स की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। फर्स्ट मशीन जो कि हमने 1 अप्रैल 2016 को परचेज की है दैट इज 3 लाख, और सेकंड मशीन जो कि हमने सेम ईयर में परचेज की है लेकिन डेट डिफरेंट है, 1 अक्टूबर 2016 को 1,50,000। सो यहां तक हमें 2 मशीन्स की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट वो सोल्ड फॉर ₹1,35,000। तो सबसे पहले यहां तक जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उन सबको हम यूज कर लेते हैं। 2 मशीन्स परचेज की गई हैं और इन दोनों मशीन्स में से एक मशीन हमने सेल भी कर दी। 1 अक्टूबर 2017 को हमने एक मशीन सेल की है, कौन सी? जो हमने 1 अप्रैल 2016 को परचेज की थी, यानी फर्स्ट मशीन। सो जो फर्स्ट मशीन है वो हमने 1 अक्टूबर 2017 को सेल कर दी है 1,35,000 की। तो सबसे पहले यहां तक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहां पर क्लियर कट इंफॉर्मेशन गिवन है कि डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है मशीन के ऊपर 10%। हमारी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च एवरी ईयर, और मेथड आपने कौन सा यूज करना है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। सो चलिए सबसे पहले अपने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो वर्किंग नोट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट मशीन की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट है जिसमें हम अपनी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा परचेजिंग डेट, हमने कब अपनी मशीन को परचेज किया है। सो फर्स्ट मशीन हमने परचेज की है 1 अप्रैल 2016 को। अमाउंट हमारे पास है 3 लाख। सो फर्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ईयर में हमने मशीन 3 लाख की परचेज की थी, तो 3 लाख के ऊपर हम डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट रेट है 10%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए चार्ज की जाएगी? क्योंकि डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर। जितनी देर आपने अपनी एसेट यूज की उसके अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपकी बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज होती हैं। सो 1 अप्रैल को अगर स्टार्ट हो रही हैं तो क्लोज कब होंगी? 31 मार्च 2017 को। सो यानी हमने कंप्लीट 1 ईयर के लिए अपनी मशीन यूज की है। सो यहां पर हमारे लिए कंप्लीट 1 ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। सो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000। सो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हमने मशीन यूज की है और यूज करने पर इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। सो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची? 2,70,000। कौन सी डेट को? नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग डेट, यानी 1 अप्रैल 2017। सो सेम वे से ये हमारी फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन हो गई। ऐसे अब हमें सेकेंड ईयर के लिए भी कर लेनी है, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हमने ये फर्स्ट मशीन सेल कर दी थी। कौन सी डेट को?
1 अक्टूबर 2017 को। सो जब हमने मशीन सेल कर दी तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग चार्ज की जाएगी। सो चलिए, ये हमारे पास सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास मशीन की वैल्यू है 2,70,000। तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर बार ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। सो 3 लाख है ओरिजिनल वैल्यू, 2,70,000 के ऊपर नहीं की जाएगी, वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में की जाती है। सो 3 लाख इंटू 10%। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि कितने मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है। हम ये मशीन पूरे ईयर के लिए यूज नहीं कर पाए क्योंकि हमने इन बिटवीन द ईयर इसको सेल कर दिया है। 1 अक्टूबर 2017 को हमने अपनी फर्स्ट मशीन सेल कर दी है। सो इट मीन्स डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी अप टू द मंथ ऑफ 1 अक्टूबर 2017। सो कितने मंथ्स बनते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी क्योंकि 1 अक्टूबर को तो हमने इसको सेल कर दिया है, यानी 6 मंथ्स। सो आउट ऑफ 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की चार्ज की जाएगी? 6 मंथ्स की। सो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000। सो माइनस कर देंगे। सो 2,70,000 माइनस 15,000, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बची है 2,55,000। सो अब क्योंकि हमने इस मशीन को सेल कर दिया है, फर्दर हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। यहां पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 1 अक्टूबर 2017 को हमने एक मशीन सेल की है। कौन सी? जो हमने 1 अप्रैल 2016 को परचेज की थी, यानी फर्स्ट मशीन। कितने की सेल की है? 1,35,000। सो 2,55,000 वाली मशीन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमने इसको सेल कर दिया है 1,35,000 का, यानी रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? लॉस। सो ये हमारे पास आ जाएगा लॉस 1,20,000। सो इट मींस जो फर्स्ट मशीन है उसकी 2 ही बार डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। इसके बाद थर्ड ईयर में हम उसकी कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो मशीन हमारे पास रही ही नहीं है, हमने उसको सेल कर दिया। सिमिलरली अब हमें मशीन 2 की कैलकुलेशन भी कर लेनी है। सो ये हमारे पास मशीन 2 के रिगार्डिंग कैलकुलेशन। मशीन 2 जो है सेकेंड मशीन, वो हमने परचेज की थी 1 अक्टूबर 2016 को। अमाउंट 1,50,000। तो 1,50,000 के ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। रेट 10% है, लेकिन कितने मंथ्स के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे? हमारी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च 2017 को। सो अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2017 तक ये हमारे पास मंथ्स आते हैं 6। तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अमाउंट आएगी 7,500। तो ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई, माइनस कर देंगे 7,500, तो हमारे पास अमाउंट रह जाएगी 1,42,500। सो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 से। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 1 अप्रैल 2017 1,42,500। नेक्स्ट ईयर के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, लेकिन पहले हमें फर्दर क्वेश्चन रीड करना होगा। सो क्वेश्चन में फर्दर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ऑन 1 अक्टूबर 2018 न्यू मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 3,75,000। सो 1 अक्टूबर 2018 को हमने मशीन परचेज की है, जो कि नेक्स्ट ईयर है। वाइल द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,27,500 ऑन द सेम डे। सो 1 अक्टूबर 2018 को हमने एक थर्ड मशीन परचेज की है 3,75,000 की, लेकिन इसी सेम डे को हमने 1 अक्टूबर 2016 में जो मशीन परचेज की थी ना, उसको सेल भी कर दिया, यानी सेकंड मशीन की बात कही जा रही है। तो
तो सेकंड मशीन हमने कब सेल की है? 1 अक्टूबर 2018 को, और न्यू मशीन भी इसी डेट को हमने परचेज की है। सो चलिए यहां पर सबसे पहले मेंशन कर देते हैं 1 अक्टूबर 2018 तक कैलकुलेशन की जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमने इस मशीन को सेल कर दिया है। चलिए, सो ये हमारे पास सेकेंड ईयर हमारा क्लोज होगा 31 मार्च 2018 को। सो 31 मार्च 2018 तक ये मशीन हमारे पास ही थी, हमने इसको सेल नहीं किया था। हमने इसको कब सेल किया है? 1 अक्टूबर 2018 को। यानी इस सेकेंड ईयर में हम कंप्लीट 1 ईयर के डेप्रिसिएशन इस मशीन के ऊपर चार्ज करेंगे। सो क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू मेथड है, सो 1,50,000 के ऊपर 10% चार्ज किया जाएगा कंप्लीट ईयर के लिए। सो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000। सो माइनस कर देंगे सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन 15,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,27,500। सो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2018, 1,27,500। सो अब हम डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे, लेकिन अब हमें यहां पर ध्यान रखना होगा कि इस मशीन को हमने थर्ड ईयर में फुल ईयर के लिए यूज नहीं किया, क्योंकि ईयर कंप्लीट होने से पहले ही हमने इसको सेल कर दिया। कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2018 को। सो इसलिए यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी 1 अक्टूबर 2018 तक। सो 1,50,000, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू मेथड है। 10% कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तक हमारे पास कितने मंथ्स आते हैं? 6 मंथ्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7,500। सो ये हमारे पास है वैल्यू 1,20,000। सो 1,20,000 वाली एसेट हमारे पास है, जिसको हमने कितने का सेल किया है? 1,27,500 का, यानी प्रॉफिट पे सेल किया है। सो यहां से माइनस कर देंगे 1,27,500, तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा। माइनस साइन आपको इग्नोर कर देना है, बस आपको कंसीडर करना है कि कॉस्ट कितनी है और हमने सेल कितने का किया है। सो 7,500 इज द प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ सेकेंड मशीन। अब इसी डेट को हमने थर्ड मशीन भी परचेज की है, तो उसकी भी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सो ये हमारे पास थर्ड मशीन के लिए कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें यहां पर ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट ईयर हमारे पास आता है 2016 टू 2017। सो इस ईयर में हमने थर्ड मशीन परचेज नहीं की थी, इसलिए इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी और डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कोई शो नहीं होगी। देन सेकेंड ईयर हमारे पास आता है 2017 टू 2018, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। सो इस डेट को भी हमने मशीन परचेज नहीं की थी थर्ड वाली, तो यहां पर भी ब्लैंक हो जाएगा। हमने थर्ड ईयर में अपनी ये थर्ड मशीन परचेज की थी, जो कि है 2018 से 2019 तक। सो हमने मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर 2018 को। अमाउंट हमारे पास है 3,75,000। सो 3,75,000 के ऊपर थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाएगी 10%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए? हमारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं 31 मार्च 2019 को, यानी 6 मंथ्स के लिए। सो यहां पर 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। सो थर्ड ईयर में थर्ड मशीन की डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी 18,750, तो माइनस कर देंगे 18,750, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,56,250। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशंस कर लेनी है, ताकि कैलकुलेशंस अगर इजीली हो जाएं, देन आप डायरेक्टली अपने अकाउंट्स इन कैलकुलेशंस की हेल्प से प्रिपेयर कर पाओ। सो चलिए कैलकुलेशंस के बाद अब अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ईयर वाइज प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर से 16-17, देन 17-18 और लास्ट में 18-19। 31 मार्च 2019 तक अकाउंट्स प्रिपेयर करने को बोला गया है, सो इसलिए यहां तक हम अकाउंट्स
प्रिपेयर करेंगे। सो ये हमारे पास फॉर्मेट रिगार्डिंग दी मशीनरी अकाउंट। सो मशीनरी अकाउंट्स जितने भी हमने मशीनरीज परचेज किए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन सब के लिए हमें एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट, जिसमें ये हमारे पास है डेबिट साइड और ये हमारे पास है क्रेडिट साइड। मशीनरी अकाउंट क्योंकि एसेट अकाउंट होता है, इसलिए जब भी हमारी एसेट इंक्रीज होंगी, यानी जब भी हमारी मशीनरी इंक्रीज होगी तब हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी हमारी मशीनरी डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मशीनरी इंक्रीज कब होती है? जब हम उसको परचेज करते हैं, और डिक्रीज कब होती है? जब हम उसको सेल कर देते हैं या फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो इट मीन्स सारी परचेज वाली एंट्रीज हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, और जो भी मशीन हम सेल करेंगे, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के बाद लेजर की तरह हमें इसको भी बैलेंस करना होगा, बैलेंस कैरी डाउन एंड ब्रोट डाउन। 3 इयर्स की मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा 2016 टू 17 ईयर। तो सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट मशीन परचेज की थी 1 अप्रैल 2016 को। सो क्योंकि मशीनरी परचेज कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैंक। साथ में मैं ब्रैकेट में फर्स्ट लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फर्स्ट मशीन की अमाउंट है, दैट इज 3 लाख। सेम ईयर 1 अक्टूबर 2016 को हमने सेकेंड मशीन भी परचेज कर ली थी, इसलिए सेकेंड मशीन की अमाउंट भी हम इसी के साथ रिकॉर्ड कर देंगे। सो 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेकेंड मशीन, अमाउंट 1,50,000। इतना करने के बाद अब हमें डेबिट साइड और कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारी मशीनरी इंक्रीज नहीं हो रही। हमने जब परचेज किया था तब हमारी मशीनरी इंक्रीज हो रही थी, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब हमारे पास आएगी क्लोजिंग डेट जब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, दैट इज 31 मार्च 2017। सो क्योंकि 2 मशीन्स हैं और हमने दोनों मशीन्स की कैलकुलेशन सेपरेटली की है, इसलिए डेप्रिसिएशन भी हम सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कन्वीनियंस पर्पस के लिए। आप अगर चाहो तो कंबाइंड डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो सजेशन यही है कि आप 2 मशीन्स के लिए सेपरेट कैलकुलेशंस कर चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन भी सेपरेटली चार्ज कर लीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि मशीनरी डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। साथ में मैं लिख दूंगा 1, यानी ये फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन है। सो ये हमारे पास है फर्स्ट मशीन का वर्किंग नोट, और फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है वो कितनी है, 30,000। सो कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है, ईजी हो जाएगा। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ऐसे ही आपको सेकंड मशीन की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देनी है बाय डेप्रिसिएशन सेकंड। सो ये हमारे पास सेकंड मशीन की कैलकुलेशंस, जिसमें फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की गई है, 7,500। सो डेबिट और क्रेडिट साइड जो अमाउंट्स हमें एंटर करनी थी वो हमने एंटर कर दी। अब हमें इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। यहाँ पर हमारे पास आएगा 4,50,000 और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 37,500। सो इट मीन्स बैलेंस कैरी डाउन कौन सी साइड किया जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट कम है। सो सेम डेट को ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो आप सेपरेट मशीन्स के लिए सेपरेट कैलकुलेशन करते रहिए ताकि जब आप सेलिंग की एंट्री रिकॉर्ड करो तब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट मशीन जो 3 लाख की थी उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 30,000, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, वो भी आपने कैलकुलेट की हुई है, 2,70,000। सो यहाँ पर फर्स्ट मशीन का बैलेंस लिख देंगे 2,70,000। सिमिलरली सेकेंड मशीन हमने परचेज की थी 1,50,000 की, जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 7,500 की,
तो उसका बैलेंस हम सेपरेट लिख देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेकेंड 1,50,000 में से 7,500 माइनस कर देंगे, 1,42,500। सो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर हम टोटल कर देंगे 4,50,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद इसके साथ ही हमें सेकेंड ईयर भी स्टार्ट कर देना है, दैट इज 2017 टू 2018। सो 31 मार्च 2017 के बाद अब हमें यहां पर नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग डेट मेंशन करनी है, दैट इज 1 अप्रैल 2017। सबसे पहले हम यहां पर बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। सो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, फर्स्ट मशीन 2,70,000, then similarly second machine to balance brought down, second machine 1,42,500। 2017-18 में हमने कोई भी न्यू मशीन परचेज नहीं की थी, इसलिए हम यहां पर टू बैंक मेंशन नहीं करेंगे। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट मशीन जो है वो हमने इसी ईयर में सेल की थी, तो इसलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द मंथ ऑफ 6, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर 2017 को अपनी मशीन सेल कर दी थी, फर्स्ट मशीन। सो ये हमारे पास फर्स्ट मशीन की वर्किंग नोट्स, 1 अक्टूबर 2017 को हमने मशीन सेल कर दी थी, इसलिए यहां पर हमें कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन इसके अकॉर्डिंग ही करनी होगी। 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 2017 को हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है, 15,000। तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 1 अक्टूबर 2017 को। यहां पर अभी हमारा ईयर क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया है, इसलिए इसके डेप्रिसिएशन हमें यूसेज पीरियड के अकॉर्डिंग चार्ज करनी होगी। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के लिए अमाउंट 15,000। 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये मशीन हमने सेल कर दी थी 1,35,000 की, और रिमेनिंग हमें क्या हो चुका था, लॉस। सो क्योंकि अब हम मशीन सेल कर रहे हैं 1,35,000 की, तो जब हम मशीन सेल करेंगे तो मशीन हमारी डिक्रीज हो जाएगी, यानी इसको भी हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना होगा। तो सेम डेट को हम अपनी मशीन सेल कर रहे हैं, सो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मशीन डिक्रीज हो जाएगी अगर हम उसको सेल कर देंगे। सो यहां पर हमें लिखना क्या होगा, बाय बैंक, क्योंकि सिंपल है, जब हम मशीन परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करनी होती है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, टू बैंक। अब हम उसी मशीन को सेल कर रहे हैं तो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक। अमाउंट जितने की हमने सेल की है 1,35,000। इसके बाद आपको यह भी कंसीडर करना होगा कि मशीन सेल करने पर हमें लॉस हुआ है, तो जो लॉस है वो आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना होता है, और जो मशीन को सेल करने पर प्रॉफिट होता है वो आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होता है। सो अब क्योंकि ये हमें लॉस हो रहा है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये हमें लॉस हुआ है, अमाउंट 1,20,000। सो यहां पर आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जितनी भी अमाउंट हमारे पास यहां पर थी फर्स्ट मशीन की वो सारी हमने क्लोज कर दी। 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया फॉर द यूसेज, 1,35,000 हमें रिसीव हो रहे हैं क्योंकि हमने सेल कर दी, और बाकी हमारा हो गया लॉस। सो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 2,70,000। अब क्योंकि यहां पर फर्स्ट मशीन तो क्लोज हो चुकी है, सेकंड मशीन की बात करते हैं। सेकंड मशीन हमने इस ईयर में सेल नहीं की थी, नेक्स्ट ईयर में सेल की थी, तो इट मींस सेकंड मशीन हमने फुल ईयर के लिए यूटिलाइज की है, सो इसलिए इसके ऊपर हमें फुल ईयर तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। यानी लास्ट क्लोजिंग डेट हमारे पास आएगी 31 मार्च 2018। यहां पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन
सेकेंड मशीन, इसलिए सेकेंड डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की हुई है 31 मार्च 2018 को हमने अपनी सेकेंड मशीन के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है? 15,000 कंप्लीट ईयर के लिए। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 15,000। इसके बाद क्योंकि अकाउंट हमारे क्लोज हो रहे हैं, इसको हम क्या कर देंगे? बैलेंस। सो बैलेंस करने के टाइम पर आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट मशीन तो क्लोज हो चुकी है। आपको सिर्फ किसको बैलेंस करना है? 1,42,500 माइनस 15,000। सो यहां पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकेंड मशीन, ये हमारे पास आ जाएगा 1,27,500। सो चलिए सेकेंड ईयर भी हमारा क्लोज हो चुका है, इसको बैलेंस कर देंगे और यहां पर टोटल कर देंगे 4,12,500। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 2018 टू 2019, यानी लास्ट ईयर जहां तक हमें कैलकुलेशन करने को बोला गया है। तो सबसे पहले हम ये बैलेंस यहां पर ब्रोट डाउन कर देंगे। फर्स्ट मशीन का बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं बचा क्योंकि वो मशीन हमने सेल कर दी है। तो सेकेंड मशीन का ही बैलेंस यहां पर आएगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन सेकेंड मशीन 1,27,500। अब इस थर्ड ईयर में हमने अपनी थर्ड मशीन परचेज की थी। कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2018 को 3,75,000 की। अब क्योंकि मशीन परचेज कर रहे हैं इसलिए मशीन इंक्रीज होगी और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। सो ये हमारी ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2018। तो इसके साथ ही हम परचेजिंग डेट मेंशन कर देंगे 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे थर्ड मशीन, अमाउंट 3,75,000। सिमिलरली हमने अपनी सेकेंड मशीन को सेल कर दिया था सेम डेट को, जिस डेट को हमने अपनी थर्ड मशीन परचेज की थी उसी डेट को हमने अपनी सेकेंड मशीन को सेल भी कर दिया था। तो इट मींस यहां पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर अकॉर्डिंग टू दी यूसेज, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी यूसेज। सो 1 अक्टूबर 2018 को हम सेकेंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीन। सो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। 1 अप्रैल 2018 से लेके 1 अक्टूबर तक हमने इसको यूज किया है, तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा 7,500। तो ये थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन है 7,500। सो यहां पर मेंशन कर देंगे 7,500। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमने इस मशीन को सेल कर दी है। कितने की सेल की है ये मशीन? 1,27,500 की। सो इट मींस अमाउंट हमें रिसीव होगी, मशीनरी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव हो रही है ऑन द सेल्स ऑफ मशीन 1,27,500। सो ये वाली मशीन सेल करने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये मशीन की वैल्यू थी 1,20,000, लेकिन हमने इसको सेल किया 1,27,500 का, यानी 7,500 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमें यहां पर डेबिट साइड शो करना होगा। सो यहां पर हम सेम डेट को यानी 1 अक्टूबर 2018 को यहां पर मेंशन करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट 7,500। सो फर्स्ट मशीन जैसे हमने क्लोज की थी, सिमिलरली अब हमारी सेकेंड मशीन भी क्लोज हो चुकी है। 1,27,500 प्लस 7,500 माइनस 7,500 माइनस 1,27,500। सो ये बैलेंस हमारा क्लोज हो चुका है, इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड मशीन हमने परचेज की है वो हमने ईयर एंड तक यूज किए, यानी उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी
31 मार्च 2019 तक। तो 1 अक्टूबर को परचेज की थी, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, यानी थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन हमारे पास आएगी 3,75,000, 10% 6 मंथ्स के लिए 18,750 रुपीज। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन थर्ड मशीन, सो इसलिए थर्ड लिख देंगे 18,750। अब क्योंकि सेकंड मशीन सेल हो चुकी है इसलिए इसको हमें बैलेंस नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी थर्ड मशीन को बैलेंस करना है, यानी 3,75,000 माइनस 18,750। सो ये हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,56,250। सो लास्ट में इसका टोटल कर देंगे 5,10,000। इसके बाद हमें अकाउंट प्रिपेयर करने को नहीं बोला गया, इसलिए नेक्स्ट हम डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना इससे भी इजी है, बस आपको ईयर वाइज डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है, 30,000 प्लस 7,500, तो ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंशन कर देंगे। सो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं इसलिए हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और एट द एंड ऑफ अ ईयर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसलिए हम इसको क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, दैट इज 2016 टू 2017। सो यहाँ पर हमने जो अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की वो कौन सी डेट को की थी, 31 मार्च 2017 को, अमाउंट 30,000 एंड सेकेंड अमाउंट 7,500। दोनों हमने सेम डेट को कैलकुलेट की है, इसलिए हम इसको मर्ज करके कंबाइन करके मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप सेपरेट मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पर डेट हमारे पास आएगी 31 मार्च 2017। डेबिट साइड हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम किसको दे रहे हैं, डेप्रिशिएट किसको कर रहे हैं, मशीनरी को ना। सो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कंबाइन करके 37,500। अब इसी को हम एट द एंड ऑफ अ ईयर ट्रांसफर कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो इसके साथ ही हम सेम डेट को 31 मार्च 2017 को इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,500। सो ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। ऐसे अब हमें सेकेंड ईयर स्टार्ट करना है, इसमें हमें कोई बैलेंस कैरी डाउन ब्रोट डाउन नहीं करना होता, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का हम बैलेंस कैरी डाउन और ब्रोट डाउन नहीं करते। जिस ईयर से ये रिलेटेड होते हैं उसी ईयर में हमें इसको क्लोज कर देना होता है। सो नेक्स्ट ईयर हमारे पास आ जाएगा 2017 टू 2018। इसमें भी हमें डेप्रिसिएशन ही चार्ज करनी है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है 1 अक्टूबर को 2017, और सेकंड हमने चार्ज की है 31 मार्च 2018 को। सो इसलिए हमें ये सेपरेट मेंशन करनी होंगी। फर्स्ट डेप्रिसिएशन 15,000, देन सेकंड डेप्रिसिएशन 15,000। सो ये हमारे पास है डिटेल्स, यहाँ पर मेंशन करेंगे फर्स्ट डेट यानी 1 अक्टूबर 2017 टू मशीनरी। यहाँ पर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि ये फर्स्ट मशीन की है 15,000। देन इसके बाद 31 मार्च 2018 टू मशीनरी अगेन 15,000। ट्रांसफर करने के लिए आपको एक ही एंट्री पास करनी है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। सो सेम डेट 31 मार्च 2018 को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज 30,000। सो यहां पर टोटल करके इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट ईयर आ जाएगा 2018 टू 19। इसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है। सो ये हमारे पास लास्ट ईयर सेकेंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है 1 अक्टूबर को 7500 और थर्ड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है 31 मार्च 2019 को 18,750। सो क्योंकि सेपरेट डेट्स हैं इसलिए कैलकुलेशन या फिर हमें इसका ट्रीटमेंट सेपरेट करना होगा। सो यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगा 1 अक्टूबर 2018 टू मशीनरी, अमाउंट 7500। देन इसके बाद सेकेंड हमारे पास आएगा 31 मार्च 2019 टू मशीनरी, 18,750। यहां पर हम क्लब करके ही पास करेंगे और अमाउंट किस में मेंशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो क्लोजिंग डेट मेंशन करेंगे 31 मार्च 2019, इन दोनों को प्लस कर देंगे और मेंशन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट आएगी 26,250। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलें। वहाँ पर आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी क्वारीज सॉल्व की जाएंगी और आपको वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी।